हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम द टेरर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखने वाले हैं और इसके पहले मैंने जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन अपलोड भी कर दिया है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं 2024-25 में या फिर आने वाले वर्षों में, उन्हें मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम में क्रिटिकल एप्रिसिएशन लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है। और जितनी भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं मैं सभी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करवा के आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोग वहाँ से चेक करके अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 100% पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द टेरर, जिसको लिखा है गाय डमा पर्सन ने, उनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। द टेरर शॉर्ट स्टोरी है आपके यूनिट नंबर 4 में। उसमें द लास्ट लीफ एंड द लेमेंट जो शॉर्ट स्टोरी है, इन दोनों का मैंने करा दिया है। आज हम द टेरर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे। तो मैं पूरा हेडिंग बाय हेडिंग आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताऊंगी ताकि आप लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से अपना आंसर दे सकें। तो आप इसको अपने आंसर के रूप में पूरा एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और ये नोट्स भी। देखिए, आपका क्वेश्चन पूछता है गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द टेरर, यानी द टेरर का क्रिटिकल एप्रिसिएशन दीजिए। या फिर पूछ सकता है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द टेरर। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे तरीके से भी पूछता है डिस्कस द स्टोरी द टेरर एज ए साइकोलॉजिकल स्टोरी, क्योंकि ये जो स्टोरी है द टेरर ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। तो आप बस हेडिंग का ध्यान रखिएगा, अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा तो भी आपका आंसर यही होगा, साइकोलॉजिकल स्टोरी पूछेगा तो भी आपका आंसर यही होगा। बस आप हेडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालिएगा। क्वेश्चन अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन का हो तो हेडिंग क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी, साइकोलॉजिकल स्टोरी से पूछे तो आपकी हेडिंग वो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आपकी पहली हेडिंग हो जाएगी ए साइकोलॉजिकल स्टोरी, बिकॉज इट इज़ ए साइकोलॉजिकल स्टोरी। The story The Terror by Guy de Maupassant is a wonderful psychological story full of suspense and surprise. इस स्टोरी के राइटर हैं गाय डे मॉपासांट। ये जो स्टोरी है एक गाय डे मॉपासांट की एक वंडरफुल साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कहानी है जो पूरी तरह से सस्पेंस एंड सरप्राइज से भरी हुई है। देखिए, इसमें सस्पेंस है। सस्पेंस का मतलब उत्सुकता है, मतलब आगे क्या होगा, इस तरह की रीडर के अंदर एक्साइटमेंट होती है। एंड इसमें सरप्राइज़ है क्योंकि जो इसकी एंडिंग है वो सरप्राइज़ करती है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए मैन, ये कहानी है एक आदमी की, नेम्ड रेमन, जिस आदमी का नाम रेमन है, हु वॉज हॉन्टेड विद द अनफाउंडेड एंड अननोन फियर्स। हु वाज जो था, हॉन्टेड। देखिए, हॉन्टेड का मतलब होगा कि भूत दिखाई देना। मतलब ये जो आदमी रेमन था इसको हर जगह भूत दिखाई देता था। मतलब उसको ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति है जो उसकी चेयर पर बैठा हुआ है, जिसका डर था, मतलब टेरर था, भय था इसके अंदर। अनफाउंडेड का मतलब होगा आधारहीन। अननोन फियर का मतलब अज्ञात भय या अज्ञात डर, यानी इसे आधारहीन और अज्ञात भय परेशान किया करता था। मतलब ये डर और की वजह से परेशान रहता था। दो देयर वॉज नो बडी प्रेजेंट इन हीज बेडरूम इन द डार्क एट नाइट। दो, हालांकि, देयर वॉज नो बडी, कोई नहीं था, प्रेजेंट, उपस्थित, इन हिज बेडरूम, उसके कमरे में, इन द डार्क नाइट, अंधेरी रात में। ही ऑलवेज फेल्ट, लेकिन तब भी हमेशा उसे महसूस होता था एज इफ़ समबडी वर सिटिंग इन हिज आर्म्स चेयर, लेकिन तब भी उसे हरदम महसूस होता था कि कोई है जो बैठा हुआ है इन हीज आर्म्स चेयर, उसकी आर्म्स चेयर पर। प्लेस्ड बाई द फायर साइड, प्लेस्ड बाई जो रखी हुई है, फायर साइड यानी आग के समीप। जो कुर्सी रखी थी इसके कमरे में, उसको ऐसा लगता था कि उस पर कोई बैठा हुआ है अंधेरी रात में। व्हेनेवर, जब भी, ही लुक्ड बैक, वह पीछे देखता, जब वो पीछे मुड़कर देखता, एंड लाइटेड द कैंडल, और जब मोमबत्ती जलाता रात में, ही सा नोबडी, वह कुछ भी नहीं देखता, उसे कोई नहीं दिखाई देता। एक्सपेक्ट हीज आर्म्स चेयर, मतलब उसे अपने कमरे में सिर्फ उसकी आर्म्स चेयर ही दिखाई देती थी और कोई उसे दिखाई नहीं देता था जब वो मोमबत्ती जलाकर देखता था। ही वॉज नॉट अफेड ऑफ डेड पीपुल, वह नहीं डरता था डेड पीपुल से, यानी मरे हुए लोगों से।
नॉर वॉज ही अफेयर्ड ऑफ घोस्ट, और न ही वो घोस्ट यानी भूतों से डरता था, मतलब वो इन चीज़ों से डरता नहीं था। येट ही वॉज टेरिबली अफेयर्ड ऑफ शेडोज इन द डार्क, जबकि ही वॉज टेरिबली अफेयर्ड, जबकि वो भयानक रूप से डरता था ऑफ शेडोज, परछाई से, छाया से, इन द डार्क अंधेरे में, वो परछाई से बहुत भयानक रूप से डरता था। द इमेजिनरी काल्पनिक, विज़न मतलब दृष्टि, ऑफ ए पर्सन इन हिज रूम फ्राइटेंड हिम सो मच that he was panting for breath and was about to faint। अपने कमरे में एक व्यक्ति की काल्पनिक दृष्टि से उसे इतना भयभीत कर दिया कि वह बेहोश होने वाला था, मतलब उसे ऐसा लगता कि उसकी चेयर पे कोई बैठा है। तो काल्पनिक जो विज़न था उसका कि कोई है उसके कमरे में, ये भय उसे बहुत परेशान कर दिया था, जिस कारण वो बेहोश होने वाला था। फेंट मतलब बेहोश होना। वेन जब ही फेल्ट उसने महसूस किया द टच ऑफ समबडी एट हिज बैक, कि कोई उसे टच कर रहा है उसकी पीठ पर। शिवर्स रैन ऑल ओवर हिज बॉडी। ही पास द नाइट विदाउट एनी स्लीप, उसने पूरी रात गुजारी बिना सोए हुए। वेन जब द डे ब्रोक, जब दिन निकला, हिज फियर ऑफ द नाइट वॉज गॉन, हीज़ फियर उसका डर जो रात में था वो चला गया। मतलब दिन जब होता है तो इंसान को डर नहीं लगता, तो उसका डर चला गया दिन निकलते ही, सुबह होते ही। ही फेल्ट रिलीव्ड एंड डिलाइटेड, और उसने अच्छा महसूस किया। देखिए रिलीव्ड मतलब उसे राहत मिली और डिलाइटेड मतलब उसे खुशी हुई जब उसका डर चला जाता है तो। नेक्स्ट नाइट ही सा नोबडी इन हिज रूम, अगली रात ही सा नोबडी उसने नहीं देखा किसी को भी इन हिज रूम अपने कमरे में। बट लेकिन ही हियर्ड उसने सुना स्ट्रेंज टेरिबल नॉइसेज इन हिज ड्रीम, अपने ड्रीम में उसने टेरिबल भयानक सा आवाज़ स्ट्रेंज शोर सुना। ही जम्प्ड अप इन हिज बेड विद ए स्टार्ट, और वो अपने बेड पर चौंक कर कूद पड़ा, मतलब आवाज़ सुनकर ये इतना चौंक गया कि अपने बिस्तर पर ये कूद पड़ा। सेकेंड हेडिंग होगी आपकी एन एलिमेंट ऑफ सस्पेंस, यानी सस्पेंस के एलिमेंट्स इसमें हैं। दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ सस्पेंस, ये स्टोरी भरी हुई है सस्पेंस से, क्योंकि जब रीडर इसको पढ़ता है तो उसके अंदर सस्पेंस होता है, जानने की इच्छा होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। द सस्पेंस इज़ कॉज्ड बाई द इनकॉम्प्रहेंसिव फियर ऑफ रेमन, सस्पेंस जो है रेमन के अतुलनीय डर के कारण है, क्योंकि उसका जो डर है वो बहुत अजीब तरह का है। अंधेरी रात में वो शायों से डरता है, मतलब कि शैडो से डरता है। इन द कैंडल लाइट, मोमबत्ती के उजाले में, ही सीज नोबडी, उसने किसी को भी नहीं देखा। इन हिज रूम, अपने कमरे में। बट व्हेन द कैंडल इज़ पुट आउट, लेकिन जैसे ही वो कैंडल को यानी मोमबत्ती को जलाता है, ही सीज उसने देखा द विज़न दृष्टि को, ऑफ ए मैन प्रेजेंट इन द डार्क आर्म चेयर, उसने देखा अपने कमरे में जब मोमबत्ती जलाई कि कोई आदमी उपस्थित है उसके कमरे में। इन द डार्क आर्म चेयर, अंधेरे में उसकी आर्म चेयर पर, उसकी चेयर पे कोई बैठा हुआ है, उसने ऐसा देखा। ही हैड नो सच टेरिबल विज़न इन द पास्ट, और अभी तक उसने ऐसा भयानक विज़न अपने पास्ट में कभी नहीं देखा था। ही वॉज नेवर डिसीव्ड बाई हिज आइज़, और उसे कभी भी धोखा नहीं दिया था उसकी आँखों ने। डिसीव्ड मतलब धोखा देना, मतलब वो जो चीज़ अब देख रहा है अपने कमरे में, इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों ने कभी उसे वो चीज़ नहीं दिखाई, उसकी आंखों ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन अब वो अपने कमरे में देख रहा था वो चीज़। ही वॉज नेवर फ्राइटेंड बाई द शेडोज इन द डार्क, ही वॉज नेवर मतलब वो कभी नहीं डरा था शेडो से, इन द डार्क अंधेरे में। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था, दैट ही वॉज हॉन्टेड विद ए टेरिबल विज़न, जो कि एक बहुत हॉन्टेड था, बहुत ही भयानक विज़न था, दृष्टि थी जो उसने देखा था। थर्ड हेडिंग है आपकी थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का थीम आपको अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ज़रूर देना है। तो इसकी थीम क्या है? द मेन थीम ऑफ गाय दे मॉपासांट्स शॉर्ट स्टोरी द टेरर इज़ ए मैन्स फियर ऑफ बीइंग अलोन,
गाइदे मोपासा की जो शॉर्ट स्टोरी द टेरर है, इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि एक अकेले आदमी का अकेले रहने का डर है। जो मिस्टर रेमन हैं वो अकेले रहते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। विच लीड्स हिम टू गेट मैरिड, जो कि वही डर उन्हें शादी करने के लिए प्रेरित करता है। द स्टोरीज प्रोटागोनिस्ट टेल्स हिज फ्रेंड, जो कहानी का मेन हीरो है वो अपने दोस्त से कहता है दैट कि ही इज़ नॉट अफेयर्ड, वो नहीं डरता है, ऑफ इंट्रूडर्स, घोस्ट और द सुपर नेचुरल। देखिए, इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसपैठियों से, घोस्ट मतलब भूतों से, और सुपर नेचुरल यानी अलौकिक से वो नहीं डरता है। देखिए, आपकी नेक्स्ट हेडिंग है ए सरप्राइज एंडिंग। इसकी एंडिंग सरप्राइज करने वाली है। द स्टोरी कम्स टू एन एंड विद ए नोट टू सरप्राइज। ये स्टोरी के एंड में एक ऐसा नोट आता है जो ऑडियंस को या रीडर को सरप्राइज कर देता है। रेमन मेड अप हिज माइंड टू गो फॉर मैरिज। रेमन के मन में अब ये ख्याल आ जाता है कि वो अब शादी करेगा। नेक्स्ट डे मतलब वो अगले दिन शादी करेगा, मतलब वो अब शादी करेगा, उसके मन में ये ख्याल आ जाता है। नॉट बिकॉज, वो इसलिए शादी करने के बारे में नहीं सोचता। ही वॉन्टेड टू ए हैप्पी फैमिली लाइफ। मिस्टर रेमन शादी करना तो चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो चाहता था एक खुशहाल पारिवारिक जीवन, मतलब वो एक अच्छी फैमिली लाइफ जीने के लिए शादी नहीं करना चाहता था, बट बिकॉज, लेकिन क्योंकि ही वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ हिज फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस एट नाइट। जबकि वो शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो अपने रात के अंधेरे से अपना अकेलापन दूर करना चाहता था, इसलिए उसे एक पार्टनर की अब नीड थी, इसलिए वो शादी करने का फैसला करता है। दिस वॉज ए वेरी स्ट्रेंज रीज़न फॉर हिज मैरिज, और ये उसकी शादी करने का बहुत ही स्ट्रेंज रीज़न था। मतलब देखिए, शादी करना तो है, बट इसलिए नहीं कि वो हैप्पी फैमिली लाइफ चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो रात के अंधेरे में अकेले डरता है, तो अपना रात के अंधेरे में अकेलापन दूर करने के लिए वो शादी करना चाहता था। तो इसलिए इस स्टोरी की जो एंडिंग है सरप्राइज़ करती है कि मतलब शादी करने का जो वजह भी था वो इतना अजीब सा। तो इस तरह से आपको अपने एग्जाम में क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखना है। और देखिए, द टेरर से जितना भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा उन सभी पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे बीए के हर एक सब्जेक्ट के, हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस दी जाती हैं, और न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि 3 सालों तक आपको यहाँ पर बीए की हर एक क्लास बिल्कुल फ्री में देखने को मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।